नमस्कार दोस्तों, मैं रजत आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने हिंदी यूट्यूब चैनल सिंपल लर्न पे। आज वाले वीडियो में हम जो है आगे चर्चा करेंगे क्लास 10 का जो हमारा केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है रासायनिक अपक्रियाओं का। तो उसमें हम आगे कैरी करेंगे। तो अगर आपने हमारा पिछला वीडियो देखा तो मैंने वहाँ पे आपको होमवर्क के लिए एक जो है एक केमिकल इक्वेशन आपको मैंने दी थी और मैंने आपसे कहा था कि आपको इस केमिकल इक्वेशन का फॉर्मूला खुद ही बनाना है और उस केमिकल इक्वेशन के फार्मूले को जो है आपको खुद ही बैलेंस करना है। तो केमिकल इक्वेशन आपकी क्या थी जो मैंने कल आपको दी थी? कल मैंने आपसे कहा था कि आपको मैंने एक केमिकल इक्वेशन जो दी थी वो केमिकल इक्वेशन थी H2SO4 और इसकी रिएक्शन आपको किससे करानी थी? कॉपर से। और आपको ये बताना था कि इसमें जो है आपको प्रोडक्ट के तौर पे क्या मिलेगा, ये आपको इसमें बताना था। अगर आपने जैसे कुछ लोगों ने कमेंट भी किया है, जिन लोगों ने पूरा वीडियो देखा था और एंड तक गए थे तो उन्होंने इस इक्वेशन को जो है सॉल्व करके हमको कमेंट बॉक्स में आंसर भी रिप्लाई किया है। कमेंट बॉक्स में आंसर उन्होंने अपना ड्रॉप किया है। तो आज हम जो है यहीं से अपने इस टॉपिक को शुरू करते हैं। उसके बाद आज वाले वीडियो में हम सीखेंगे कि आपकी रासायनिक अपक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं और कौन सी अपक्रिया में किस प्रकार से हम जो है पहचान करेंगे कि ये किस टाइप की अपक्रिया है। तो ये जानने के लिए आप वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। तो आइए टॉपिक को शुरू करते हैं। कल जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था उसी पे आगे बढ़ते हैं। तो कल मैंने आपको जो इक्वेशन दी थी वो इक्वेशन थी आपकी क्या, H2SO4 का जो है वो रिएक्शन करानी थी आपको किसके साथ? कॉपर के साथ। मैंने आपको वहां पे आपको मैंने हिंट के तौर पे बताया भी था कि जब भी कभी हाइड्रोजन की बात की जाती है तो हाइड्रोजन एलिमेंट की जो बैलेंसी होती है वो होती है आपकी कितनी? +1। उसके बाद मैंने SO4 की आपको जो है ओवरऑल बैलेंसी बताई थी कि SO4 की जो ओवरऑल बैलेंसी होती है वो कितनी होती है? -2। और कॉपर की बैलेंसी मैंने आपको बताई थी, कॉपर की बैलेंसी होती है आपकी +2। तो इतनी बात मैंने आपको बताई थी वहां पे। तो मैंने एक बात और कल आपको चर्चा की थी वीडियो में सॉरी, मैंने वहां पे एक बात और चर्चा की थी। मैंने वहां पे आपको ये बताया था कि कभी भी कोई भी केमिकल इक्वेशन हो तो वहां पे आपको एक विशेष बात ध्यान रखनी है कि कभी भी सेम सिंबल वाली जो बैलेंसी होगी वो कभी भी आपस में एलिमेंट जो है वो कभी भी आपस में नहीं जुड़ेंगे। तो जैसे इस पूरे टॉपिक की बात की जाए H2SO4 की, तो अगर हम इसको तोड़ के लिखना चाहें, इसको अगर पार्ट्स में डिवाइड करें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम ये लिख सकते हैं H2 प्लस H2 और SO4, ये दो पार्ट्स हैं इसके। यहाँ पे देखो मैंने बताया था इस पूरे की बैलेंसी कितनी है आपकी? -2। और एक हाइड्रोजन की बैलेंसी कितनी होती है? +1। तो दो हाइड्रोजन है तो इसकी बैलेंसी क्या हो जाएगी? +2 हो जाएगी। यानी कि ये दो पार्ट्स हो गए हमारे कि H2 की बैलेंसी +2 हो गई और SO4 की बैलेंसी हो जाती है आपकी -2। इसकी बैलेंसी कितनी है? प्लस Cu की बैलेंसी आपको मैंने बताई थी +2। तो प्लस वाली किससे कनेक्ट करेगा? माइनस वाले से। और माइनस वाला किससे कनेक्ट करता है? प्लस वाले से। ये नोट पॉइंट है, इसको आप विशेष ध्यान रखना कि कभी भी सेम बैलेंसी वाले एलिमेंट आपस में कनेक्ट नहीं होते हैं। ये बात ध्यान रखना है कि अगर किसी पे सेम चार्ज है तो वो एक दूसरे को डिस्ट्रैक्ट करेंगे और अगर अपोजिट सिंबल है तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा हाइड्रोजन कॉपर से नहीं जुड़ सकता है। क्यों नहीं जुड़ सकता? इसकी बैलेंसी भी पॉजिटिव है और इसकी बैलेंसी भी पॉजिटिव है, तो इसकी तो बात ही खत्म हो गई। रह गया हमारा SO4, इसकी बैलेंसी भी 2 है और इसकी बैलेंसी भी 2 है। तो देखिएगा SO4 इसकी बैलेंसी 2 है और Cu इसकी बैलेंसी भी 2 है। Cu की बैलेंसी +2, इसकी बैलेंसी -2। अब ये दोनों क्या करेंगे? दोनों की बैलेंसी सेम है तो आपस में ये कनेक्ट करेंगे और आपका एलिमेंट क्या बनाएंगे? ये दोनों कनेक्ट होकर एलिमेंट बनाएंगे CuSO4। तो यहां से हमारा क्या बन जाएगा कि H2SO4 की जब हम Cu से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा आपका? CuSO4 और प्लस आपका क्या रिलीज होगा? क्या बचेगा आपका? H2 बचेगा और H2 क्या होती है आपकी? हाइड्रोजन गैस होती है। ठीक है दोस्तों, तो हमने ये रिएक्शन बनाई कि H2SO4 की रिएक्शन जब कॉपर एलिमेंट से कराई जाती है तो हमारा जो प्रोडक्ट मिलेगा हमको क्या मिलेगा? CuSO4 प्लस क्या मिलेगा आपका? हाइड्रोजन। और ये ऊपर की ओर जो मैंने एरो किया है ये क्या इंडिकेट करता है? ये हमेशा इंडिकेट करेगा गैस को। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो किसकी फॉर्म में रिलीज होगी? गैस की फॉर्म में। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। कल मैंने आपको जो है इसका बेसिक पढ़ाया था तो कैसे ये रिएक्शन आपकी कंप्लीट हुई ये मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको चीजें समझ में नहीं आ रही हैं तो एक बार कोशिश करिएगा कि आप जो है पिछले वाले टॉपिक को एक बार देख लीजिएगा। तो पिछले वाला वीडियो देख लेंगे तो वहां से आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब दूसरा टाइप हमने क्या बताया था कि ये तो हमने अभी तक क्या बनाई है? हमने अभी केमिकल इक्वेशन को लिखना सीखा है। अब हम इसको क्या करके देखेंगे? बैलेंस करके देखेंगे। बैलेंस करने का तरीका क्या रहता है? ये जो आपका पोर्शन रहता है इसको क्या बोलते हैं? हम इसको बोलते हैं अभिकारक। ठीक है दोस्तों, इसको क्या बोलेंगे? अभिकारक।
और जो आपका राइट हैंड साइड में जो ये पोर्शन होता है ये क्या है आपका, ये है आपका उत्पाद। इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान देंगे कि इंग्लिश मीडियम वाले जो भी बच्चे इस वीडियो को देखेंगे तो वो याद रखेंगे कि जो अभिकारक होता है उसको इंग्लिश में रिएक्टेंट बोला जाता है, और जो आपका उत्पाद होता है इसको इंग्लिश में प्रोडक्ट बोला जाता है। तो आपको क्या करना है, बैलेंस करानी है इस इक्वेशन को। तो बैलेंस कराने में आपको क्या देखना होता है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में ये देखना होता है कि हमारी इक्वेशन दोनों तरफ जो जो एलिमेंट है क्या वो इक्वल है या नहीं है। तो देखिएगा अब हम क्या करेंगे, हम एक तरफ लिख लेते हैं अभिकारक और संख्या, एक तरफ उत्पाद और क्या लिख लेंगे, संख्या। चलिए देखिएगा हमने क्या किया, हमने 4 कॉलम बनाए, एक तरफ हमने अभिकारक और संख्या लिख ली, एक तरफ हमने उत्पाद और संख्या लिखा। तो अब देखिएगा कि हम अभिकारक में देखेंगे क्या है एलिमेंट हमारा, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का संख्या कितनी है, हाइड्रोजन कितने हमारे 2 हैं। उसके बाद सल्फर कितना है हमारा, सल्फर हमारा 1 है। ऑक्सीजन हमारे कितने हैं, 4 है। तो ऑक्सीजन कितने हैं हमारे 4। कॉपर कितना है हमारा, कॉपर है हमारा 1। बताइए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। आते हैं उत्पाद में, आएंगे तो उत्पाद में देखेंगे हमारा सबसे पहले हाइड्रोजन देखेंगे कि हमारा यहाँ पे पहले क्या लिखा हुआ है हाइड्रोजन। तो हम पहले हाइड्रोजन पे आएंगे, हाइड्रोजन हमारा कितना है, हाइड्रोजन हमारे कितने हैं, संख्या में 2 है। उसके बाद सल्फर देखेंगे, इधर सल्फर हमारा कितना है, सल्फर हमारा संख्या में कितना है, 1 है। उसके बाद हम क्या देखेंगे, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हमारे कितने हैं यहाँ पे 4 है। उसके बाद ऑक्सीजन के बाद हम लास्ट में क्या देखेंगे, कॉपर। तो कॉपर हमारे पास कितना है, कॉपर हमारे पास 1 है। अब हम क्या करेंगे, हम दोनों और संख्याओं को मैच करेंगे, हम देखेंगे क्या हमारे पास अभिकारक में जितनी संख्या है उतना ही उत्पाद में है उस एलिमेंट का नंबर। हाइड्रोजन हमारे पास कितना है अभिकारक में 2, उत्पाद में देखेंगे हाइड्रोजन कितना है 2, यानी कि ये हमारा वेरीफाई हो गया कि अभिकारक और उत्पाद में हाइड्रोजनों की संख्या कैसी है, बराबर है। उसके बाद सल्फर की बात करेंगे, सल्फर अभिकारक में कितना है, 1 है। उत्पाद में हमारा सल्फर कितना है, 1 है। तो इस तरीके से हमारा सल्फर भी वेरीफाई हो गया कि सल्फर की भी संख्या कैसी है, हमारी इक्वल है। उसके बाद आते हैं किस पे, ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन को देखेंगे कि ऑक्सीजन हमारा अभिकारक में कितना है, 4 है। उत्पाद में ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 4 है। तो यहां से ये भी वेरीफाई हो जाता है कि हमारा ऑक्सीजन भी क्या है, बैलेंस है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको समझने में दिक्कत हो रही है, अगर आप वीडियो पे पहली बार आए हैं तो ऑब्वियसली बात है कि आपको जो समझने में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि इसका जो बेसिक है वो मैंने पिछले वाले टॉपिक में आपको कराया हुआ था। तो एक बार आप पिछला वाला वीडियो देख लेंगे तो वहां से आपके सारे डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे। इस चैनल पे मैं आपको बिल्कुल बेसिक केमिस्ट्री जो है क्लास 10th की, वहां से आपको मैं इस लेवल तक लेके आया हूँ। तो इसलिए आप वीडियो में प्रॉपर बने रहिएगा, तो चीजें आपको जो है वो आसानी से क्लियर होती रहेंगी। देखिएगा कॉपर यहाँ पे हमारा अभिकारक में कितना है, 1। तो इधर उत्पाद में देखेंगे कॉपर हमारा कितना है, 1। यानी कि हमने चारों के चारों एलिमेंट वेरीफाई किए और उससे हमको ये पता चल गया कि हमारा जितना अभिकारक में हमारा एलिमेंट्स का नंबर था उतना ही हमारा प्रोडक्ट में एलिमेंट्स का नंबर है। तो इससे ये क्लेरिफाई हो जाता है कि हमारी जो इक्वेशन है वो कैसी है, बैलेंस है। यानी कि आपको किसी भी चीज की कोई भी गुणा भाग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये आपकी इक्वेशन जो है वो ऑलरेडी बैलेंस है। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा अगले टॉपिक पे हम चलते हैं। अगले टॉपिक हमारा क्या रहेगा, अब हम देखेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार कितने होते हैं। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार की बात की जाती है, तो रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती है, तो देखिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, और अपने आपके जो भी कोई मित्र या आपका भाई बहन जो भी कोई क्लास 10th में है, तो यहाँ पे यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड की जो क्लासेस होती हैं केमिस्ट्री की, तो वो यहाँ पे आपको जो है प्रॉपर कोर्स मिलेगा उसे। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार की, किसकी बात करेंगे, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार की। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती है, तो रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती है वो होती है आपकी टोटल 5 प्रकार की। कितनी होती है, 5 प्रकार की। कौन कौन से 5 प्रकार रहते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के, देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं संयोजन अभिक्रिया की, कि सबसे पहली अभिक्रिया आपकी कौन सी रहेगी, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, तो आपसे कोई पूछे रासायनिक अभिक्रियाओं के कितने प्रकार होते हैं, तो आप क्या बताएंगे, रासायनिक अभिक्रियाओं के 5 प्रकार होते हैं। पहला टाइप होता है आपका संयोजन अभिक्रिया, दूसरा है आपका वियोजन अभिक्रिया, वियोजन या अपघटन, इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अपघटन अभिक्रिया। ठीक है दोस्तों, पहली हो गई आपकी संयोजन अभिक्रिया, दूसरी हो जाएगी आपकी वियोजन अभिक्रिया, तीसरा होगा आपका विस्थापन अभिक्रिया। तीसरा क्या होगा, विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया।
चौथा होगा आपका द्विविस्थापन। चौथा क्या होगा? द्विविस्थापन अपक्रिया। द्विविस्थापन अपक्रिया, चौथा है आपका द्विविस्थापन अपक्रिया। पांचवा जो टाइप रहता है आपका, पांचवा आपका क्या रहेगा? पांचवा आपका होता है अपचयन और उपचयन अपक्रिया। पांचवा होगा आपका अपचयन और उपचयन अपक्रिया। तो हम इनको अलग अलग पढ़ेंगे। पहले पांचवा जो है वो आपका क्या है? अपचयन और उपचयन अपक्रिया। ठीक है दोस्तों, उपचयन अपक्रिया। ठीक है, उसके बाद और भी अपक्रियाएं होती हैं, जैसे एक होती है आपकी उदासीनीकरण। ये आपको बताएंगे, ये हम पढ़ेंगे कब? जब हम आपको एसिड वाला चैप्टर पढ़ाएंगे तो वहां पे उदासीनीकरण अपक्रिया के बारे में पढ़ाया जाएगा आपको। उसके बाद एक होती है सातवीं अपक्रिया जो होती है वो होती है आपकी रेडॉक्स अपक्रिया। रेडॉक्स अपक्रिया। तो इस टाइप से ये कुछ आपकी इंपॉर्टेंट अपक्रियां हैं, लेकिन आपको स्पेशली कितनी याद रखनी है? 5 अपक्रियां याद रखनी है। कौन कौन सी? कि सबसे पहले बात करेंगे संयोजन अपक्रिया की, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा वियोजन अपक्रिया के बारे में, फिर आपको विस्थापन अपक्रिया, फिर आप क्या याद रखेंगे? द्विविस्थापन अपक्रिया, और पांचवी जो होती है वो होती है आपकी अपचयन और उपचयन अपक्रिया। इस तरीके से आपके टोटल जो है रासायनिक अपक्रियाओं के कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। संयोजन अपक्रिया, वियोजन अपक्रिया, विस्थापन अपक्रिया, द्विविस्थापन, अपचयन और उपचयन अपक्रिया। तो सबसे पहले हम जो है पहले बात करेंगे संयोजन अपक्रिया की। तो संयोजन अपक्रिया के बारे में देखते हैं। संयोजन अपक्रिया में क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर, संयोजन अपक्रिया की बात करेंगे सबसे पहले। संयोजन अपक्रिया में क्या होता है? अगर आपने जो है स्क्रीनशॉट लेना है तो आप जो है वीडियो को बैक कर लीजिएगा थोड़ा, और वहां से जो है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो हम पहले सबसे पहले बात करेंगे रासायनिक अपक्रियाओं में। आज हम सबसे पहले टॉपिक की बात करेंगे, वो रहेगा हमारा संयोजन अपक्रिया। संयोजन अपक्रिया को आप कैसे पहचानेंगे? जैसे अगर आपको पहचानना हो तो कैसे पहचानेंगे संयोजन अपक्रिया? अगर कोई आपसे कह देता है कि चलिए बताइए यहाँ पे कौन सी अपक्रिया, कोई एग्जाम्पल दे दिया जाएगा आपको और उसमें आपसे पूछेगा कि बताइए यहाँ पे कौन सी अपक्रिया है, तो संयोजन अपक्रिया में आप क्या बोलेंगे? डेफिनेशन क्या लिखेंगे आप? तो संयोजन अपक्रिया की डेफिनेशन रहेगी आपकी कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ या जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर कोई एक उत्पाद बनाए। जैसे मान लीजिएगा कि आपके दो अभिकारक हैं, एक अभिकारक है मान लीजिए ए और एक अभिकारक है आपका बी। ठीक है, दो अभिकारक हैं ए और बी, और दोनों मिलकर क्या बना देते हैं? एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं जिसको क्या बोलते हैं? ए बी। तो कहने का मतलब ए और बी मिलकर एक नया उत्पाद बनाया जिसका नाम क्या हुआ? ए बी। तो यहाँ पे कौन सी रिएक्शन होगी आपकी? संयोजन अपक्रिया होगी। कौन सी अपक्रिया होगी? संयोजन अपक्रिया। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं कि जैसे मान लीजिए कल को मैं आपसे कहूँ कार्बन को जो है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया जाता है, तो बताइए कौन सी रिएक्शन होगी? तब आप क्या कहेंगे कि सर जब भी कार्बन को ऑक्सीजन के साथ जलाया जाएगा तो क्या बनेगा? आपको मैंने केमिकल इक्वेशन बनाना सिखा दिया है। तो कार्बन जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाएगा? आपका CO2 बनाएगा। क्या बनाएगा? CO2। देखिएगा कि आपका अभिकारक ए और बी मिलकर क्या बना रहे हैं? ए बी बना रहे हैं। तो यहाँ पे अभिकारक ए और बी दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? ए बी। यानी कि एक अभिकारक ये रहा था हमारा और एक अभिकारक ये था, तो एक और दो मिलकर क्या बना रहे हैं? ये एक नया प्रोडक्ट बना रहे हैं जिसका नाम क्या है? CO2। तो यहाँ से हमको एक बात पता चल गई कि आपसे कोई डेफिनेशन, जब कोई कहता है कि डेफिनेशन बताइए क्या होगी संयोजन अपक्रिया की, तो आप उसको सरल और आसान शब्दों में क्या बताएंगे कि देखिए भाई, देखिए सर कि संयोजन अपक्रिया क्या होती है? जहाँ पे दो या दो से अधिक पदार्थ या दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर कोई नया उत्पाद बनाते हैं, उस अपक्रिया को संयोजन अपक्रिया कहा जाता है। और आप इसको एग्जाम्पल के तौर पे ए प्लस बी एरो ए बी करके जो है उसको दर्शा सकते हैं। ए जो होता है वो आपका पहले अभिकारक को दर्शाएगा, बी आपका दूसरे अभिकारक को, और दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? ए बी, जो कि एक नया पदार्थ होगा। इसके जो गुण होंगे वो अलग होंगे। किससे? इन दोनों से। इसके जो गुण होंगे वो अलग होंगे। और ये क्या है हमारा उत्पाद? उत्पाद से वापस हम किसमें नहीं जा सकते हैं? अभिकारक में। मैंने आपको बताया था पहले वीडियो में, मैंने आपको क्या सिखाया था कि रासायनिक अपक्रियाएं कौन सी अपक्रियाएं होती हैं जिनमें अभिकारक से उत्पाद में तो जाया जा सकता है लेकिन उत्पाद से वापस अभिकारक में नहीं आया जा सकता। तो ऐसी अपक्रियाओं को क्या कहा जाता है? रासायनिक अपक्रिया। रासायनिक अपक्रियाओं को टोटल कितने प्रकार है? 5। संयोजन अपक्रिया, वियोजन अपक्रिया, विस्थापन अपक्रिया, द्विविस्थापन अपक्रिया, अपचयन और उपचयन। उन्हीं में से हम पहले की बात करें संयोजन अपक्रिया। संयोजन अपक्रिया जहां पे दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं, उसको क्या कहा जाता है? संयोजन अपक्रिया। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाएंगे?
कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब जलाया जाता है तो हमारा क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब आपको क्या करना है कि जब आप एग्जाम्पल को लिखेंगे तो मेरा एक आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है मेरी, या आप कुछ भी समझ लीजिएगा, एक रिक्वेस्ट मान लीजिएगा या मेरी एक सलाह मान लीजिएगा। तो मेरी एक सलाह क्या रहेगी आपको कि आप जब भी कोई डेफिनेशन लिखें तो जब आप एग्जाम्पल देते हैं, तो जैसे मैंने यहाँ पे संयोजन अपक्रिया के बारे में आपको बताया कि दो या दो से अधिक अभिकारक, जो मैंने डेफिनेशन बताई, तो उसके बाद मैंने ये एग्जाम्पल आपको बताया कि A + B एरो AB। तो आप इस टाइप से जब एग्जाम्पल देंगे तो उसको आप किस में रखेंगे, उसको आप बॉक्स में बंद करेंगे। ये आपको हमेशा याद रखना है कि आप जब बोर्ड एग्जाम में, आप जब जो है बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखेंगे तो वहां पे विशेष ध्यान रखना है आपको कि आप स्केच लेके जाएंगे ब्लैक कलर का। आप अपने रिएक्शन को लिखेंगे, लिखने के बाद उसको जो है बॉक्स के अंदर बंद कर देंगे ब्लैक स्केच से। ठीक है दोस्तों, तो जैसे मैंने यहाँ पे एक रिएक्शन लिखी है कि एक हमारा अभिकारक क्या था, कार्बन, और एक था ऑक्सीजन, दोनों ने मिलकर क्या बना दिया, कार्बन डाइऑक्साइड। अब इस रिएक्शन को जब आप वहां लिखेंगे कॉपी में, तो आप इसको क्या करेंगे, बॉक्स में बंद कर देंगे। ठीक है, इससे क्या होता है, एक एग्जामिनर के ऊपर हमारा जो है अच्छा इंप्रेशन जाता है, जिससे वो जो है हम हमारे नंबर काटने के जो चांसेस हो जाते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। अब देखिएगा इसको, अब आपने रिएक्शन लिख दी, उसके बाद आपको एक काम और करना होगा। अगर आप इंग्लिश मीडियम से तो इंग्लिश में आप इनके नाम लिखेंगे, अगर आप हिंदी मीडियम से तो हिंदी में लिखेंगे। फिर आपकी इच्छा के ऊपर है, आप इंग्लिश में अगर कंफर्टेबल है तो इंग्लिश में लिखिएगा, हिंदी में कंफर्टेबल है तो हिंदी में लिखिएगा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कार्बन को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, सी से किसको रिप्रेजेंट किया जाता है, कार्बन, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, कार्बन। ठीक है, और उसके बाद ऑक्सीजन को O2 से किसको रिप्रेजेंट किया जाता है, ऑक्सीजन को। ठीक है भाई, ये हो गया आपका ऑक्सीजन। दोनों ने मिलकर क्या बनाया कि यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, सब इन दोनों ने मिलकर क्या बना दिया आपका, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बना दी, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक बात क्लियर है या नहीं। उसके बाद मैंने कल आपको एक चीज और बताई थी कि हमने जब रिएक्शन को लिखना सीखा था तो मैंने आपको एक चीज और बताई थी। मैंने आपसे क्या कहा था कि जब भी आप कोई भी केमिकल इक्वेशन को लिखेंगे, लिखने के बाद हमारा काम खत्म नहीं होता है, आपको फिर क्या करना होता है, एक बार इसको अपने ब्रेन के अंदर चेक करके देखना है, क्या मेरे एलिमेंट जो मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किए हैं उनका नंबर्स दोनों ओर बराबर है, LHS और RHS बराबर है या नहीं है। तो हम एक बार चेक करेंगे, इधर हमारा अभिकारक में कार्बन हमारे कितने थे, 1, उत्पाद में जाएंगे कार्बन हमारा कितना है, 1, कार्बन सेटिस्फाई हो गया कि हमारे कार्बन दोनों ओर इक्वेशन में बैलेंस है। उसके बाद हम क्या देखेंगे, ऑक्सीजन हमारे अभिकारक में कितने थे, 2, उत्पाद में ऑक्सीजन हमारे कितने हैं, 2। इससे हमारा ये क्लियर हो गया कि हमारी जो इक्वेशन है वो बैलेंस है, और हमने जो इक्वेशन लिखी है वो हमारी कौन सी रिएक्शन को सेटिस्फाई कर रही है, संयोजन अभिक्रिया को। ठीक है दोस्तों, एक एग्जांपल और देता हूं मैं आपको, आप खुद चेक करके बताइएगा कि आपका उत्पाद क्या बनेगा। कि जैसे मान लीजिएगा कल को मैं जो है आपको जो है कह रहा हूं कि नाइट्रोजन की रिएक्शन जो है वो हाइड्रोजन से कराई जा रही है। किससे कराई जा रही है, हाइड्रोजन से। याद रखना है, नाइट्रोजन की रिएक्शन किससे कराई जा रही है, हाइड्रोजन से। तो आप मुझे बताएंगे कि एलिमेंट क्या बनेगा, ये आप खुद बताएंगे। बैलेंसी के बारे में मैं आपको बता चुका हूं, हाइड्रोजन की बैलेंसी आपको पता ही चल गई होगी कितनी होती है, +1, और नाइट्रोजन की बैलेंसी कितनी होती है, -1। कितनी होती है, सॉरी, -3। तो यहां से आप मुझे इसका फॉर्मूला बनाएंगे, बना लिखकर बताएंगे, और उसके बाद आप इसको इक्वेशन को बैलेंस भी करके देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से मेरी हम लोगों का जो पहला टॉपिक है हमारा रिएक्शन का, कि हमारी फर्स्ट टाइप की जो रिएक्शन है वो कंप्लीट हो जाती है इस तरीके से कि संयोजन अभिक्रिया में आपको कुछ नहीं करना, कोई कुछ भी बोले आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि A + B = AB, कि A + B एरो AB। A हमारा एक अलग एलिमेंट है, B हमारा अलग एलिमेंट है, दोनों मिलकर AB बनाएंगे। इस तरीके से डेफिनेशन हो जाती है कि दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर हमारा कोई नया उत्पाद बनता है, तो उस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, संयोजन अभिक्रिया। इस तरीके से हमने इस रिएक्शन में चीजों को सीखा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। अगली जो हमारा टॉपिक रहेगा, अगला कल वाले वीडियो में हम क्या सीखेंगे, कल वाले वीडियो में हम विस्थापन अभिक्रिया के बारे में सीखेंगे। कौन सी रिएक्शन के बारे में, विस्थापन। जो हमारा दूसरा टॉपिक है, विस्थापन अभिक्रिया किसे कहा जाता है, ये हम सीखेंगे। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को वीडियो जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।